अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसका फर्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन इनवर्स करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें फाइंड करना तो सबसे पहले हमें उसकी डेरिवेशन के मुतालिक आइडिया होना चाहिए। सो ऐसे करते हैं, आज पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं और उसके बाद उसके रेलेवेंट एक क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, जो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखे जा सकें। और हम जानते हैं कि a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होता है ऑर्डर पेयर ऑफ a कोमा b के भी। सो आप अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो a कोमा b, और अगर आप सम लगाएंगे, जमा का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, तो आपने b के साथ आयोटा लगाना होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज टू डायमेंशनल, ये हम फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। सो मेरे पास z इक्वल a प्लस b आयोटा, इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो मैं इसका इनवर्स निकालने के लिए लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of z। सो जैसे लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसका मतलब है कि जो आगे टर्म है उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। तो मेरे पास आ जाएगा 1 a प्लस बी आयोटा। सो डिनोमिनेटर में एक तरह से मेरे पास क्या आ चुका है? आयोटा। और आयोटा क्या है? इमेजिनरी टर्म, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है और उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे इसकी करता हूँ रैशनलाइजेशन। सो बाय रैशनलाइजेशन सो मेरे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z की पावर -1 इज इक्वल 1 ओवर a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा। ये a माइनस बी आयोटा कैसे आया? a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट लिया जाता है और आयोटा के साथ वाले रकम का साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। सो मेरे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फुल टर्म से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की ही टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी आयोटा से, तो a माइनस बी आयोटा एज इट इज ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखते हैं। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस। सो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, मैं रेफरेंस से ऐड कर रहा हूँ कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इसका मतलब अगर एक टर्म प्लस में और एक टर्म माइनस में हो, सो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक दफा a का स्क्वायर और दूसरी दफा b का स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मुझे इसको स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास आ गया z इनवर्स इज इक्वल a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड आयोटा का भी स्क्वायर। सो b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। सो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट कर रहा हूं। सो मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। सो a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ चुका है z का इनवर्स। लेकिन हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि रियल पार्ट कौन सा है,
सो मैं नहीं बता सकता, इसका मतलब है डिनोमिनेटर को दोनों के सेपरेट करना पड़ेगा। सो मैं डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a के नीचे डिनोमिनेटर को कर दिया सेपरेट, एंड माइनस b आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया सेपरेट। होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए हमने अभी कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस b आयोटा की शक्ल में होते हैं, और आयोटा वाले पार्ट को अगर खत्म करें ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं a एंड b। इसका मतलब अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं z इनवर्स इज इक्वल इनटू ऑर्डर पेयर a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे ही ऑर्डर पेयर लगाया सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयोटा खत्म, क्योंकि सेकंड पार्ट हमेशा इमेजिनरी होता है। अगर ये माइनस की समझ नहीं आई तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस और इधर माइनस का साइन लगा सकते हैं। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये मेरे पास प्रूफ हो गया जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लास्ट पे ऐड करेंगे विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। अब स्टूडेंट्स इसकी मदद से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -4 and 7, और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। सो हमने अभी ड्राइव किया, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z इनवर्स इज इक्वल, ये फॉर्मूला भी हमने निकाला, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और याद रखना है अगर आपने ऑर्डर पेयर नहीं लगाया तो आपको आयोटा लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर पेयर ये ब्रैकेट का निशान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो ऑर्डर पेयर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है दैट इज a एंड सेकंड टर्म इज b। सो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि भाई a मेरे पास है -4 एंड b की वैल्यू मेरे पास है 7। सो मैं वैल्यूज को इस फार्मूला के अंदर पुट कर देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल a की वैल्यू -4 ओवर a की वैल्यू अगेन -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 का स्क्वायर कोमा ये वाला, देन माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू 7 ओवर a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, और ये ऑर्डर पेयर हो गया क्लोज। ऑप्शन आपको वैल्यूज पुट करने का पता चल गया होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो -4 ओवर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -7 ओवर -4 का स्क्वायर अगेन 16, 7 का स्क्वायर 49। सो मेरे पास आ गया 4 ओवर, सो 49 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 एंड कोमा -7 ओवर 65, ऑर्डर पे क्लोज। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। तो लास्ट पे लिख देंगे रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी के साथ आपके सवाल मुकम्मल होता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मजीद आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।